हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत की है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और आप भी इस श्रृंखला में जुड़कर और अपने दोस्तों को जोड़कर इस श्रृंखला को सफल बनाने की प्रक्रिया में सहभागी दें। आप जानते ही हैं कि ये सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सभी बच्चे इन क्वेश्चनों का एक नोट्स बना सकते हैं, जो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे आपके साथ साथ थोड़ा उनका भी भला हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं यदि उनके वेग क्रम से Vp तथा V अल्फा हो, तो Vp तथा V अल्फा में संबंध बताइए। तो अब हम जानते हैं आपके पास दो कण हो गए, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण। ठीक है, अब हमने क्या किया है, समान विभवांतर से त्वरित किया है और उनसे उनको क्या प्राप्त हो गया है, वेग। अब गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, और इसी के बराबर होता है आपका Q इंटू वी। आगे बात समझ में। तो यहाँ से अब यदि मैं वेग में संबंध निकालूं, तो v बराबर हो जाएगा आपका कितना, m बटे में जाएगा 2 पर गुना में, यानी कि 2qv/m। मतलब आपके पास विभवांतर समान है, दो भी कांस्टेंट है, तो जो v अनुक्रमानुपाती हो जाएगा वो हो जाएगा Q/m का वर्गमूल के। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब हमें केवल वैल्यू चाहिए Q की और m की। तो एक तुम्हारे पास क्या है, v प्रोटॉन का वेग है और दूसरा अल्फा कण का वेग है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q p बटे Q अल्फा, क्योंकि Q के अनुक्रमानुपाती है, और m के क्या है यहाँ इंटू में व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन। तो इनके क्या क्या दे रखा है, एक प्रोटॉन एक अल्फा कण, यानी कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो हमने Q मान लिया, तो अल्फा कण पर कितना होगा Q अल्फा, वो होगा प्रोटॉन का दुगना आवेश। ठीक है, इसी प्रकार जो आपको वे क्या दे रखा है, द्रव्यमान। अगर मैं यह कहूँ कि प्रोटॉन का द्रव्यमान m है, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा वो होगा प्रोटॉन के 4 गुने के बराबर। ठीक है, इतनी बात। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो QP कितना है, Q अल्फा कितना है 2Q। ठीक है, M अल्फा कितना है आपके पास 4M, और MP कितना है आपके पास M। पूरे का एक साथ वर्गमूल लिख दिया। ठीक है ना। अब क्या होगा, Q से Q कट, M से M कट, और 2 से 4 कट, यानी कि वर्गमूल में 2/1 बच गया। अर्थात आपके पास Vp बराबर Vp अपॉन वी अल्फा इक्वल टू आ गया √2। मतलब प्रोटॉन का जो वेग होगा वो √2 गुना होगा अल्फा कण के वेग के। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो हल्का कण होता है, अगर समान विभवांतर से त्वरित किया गया है, तो हल्के के कण का वेग ज़्यादा, और भारी जो कण है आपका जैसे अल्फा कण, उसका वेग कम होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। मतलब आपके पास वोल्टेज है V कितनी, 500 वोल्ट। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो अभी आपने फॉर्मूला लगाया था V बराबर जो होगा आपका वो होगा 2q_v/m, यानी कि आपके पास जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और द्रव्यमान भी किसका होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 गुना 10 की घात माइनस के 31 kg। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। 2 Q की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 और वोल्टेज की वैल्यू आपके पास कितनी है 500 बटे द्रव्यमान कितना है आपका 9 गुना 10 की घात माइनस 31। तो अब इस पॉइंट से एक जीरो कट गई। ठीक है, 50 दूनी 100, ऊपर कितना है 16, 10 की घात माइनस 31 जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके प्लस के, और 31 में तो 19 जाकर कितने बच जाएंगे 10 की घात प्लस के 12, और बटे में क्या रह गया है आपके पास केवल 9। ठीक है, अब ये सारी संख्याएं मैंने ऐसे अंदर बना ली जिनका हम वर्गमूल आसानी से कर सकते हैं। जैसे 100 का वर्गमूल 10, 16 का वर्गमूल 4 और 10 की घात 12 का 10 की घात 6 और इसका वर्गमूल 3। तो 4 को जब 3 से भाग देंगे तो 4/3 घात कितनी हो गई आपके पास 7 मीटर प्रति सेकंड। इसे हम 1.33 गुना 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। ये कह रहा है कि 3 बिंदु आवेश प्लस q है -4q प्लस 2q एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। आवेश प्लस q पर कार्य करने वाले परिणामी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे हम जानते हैं कि हमारे पास जो Q1 है वो Q है। ठीक है, Q2 आपके पास कितना है -4q है और Q3 आपके पास कितना है प्लस के 2q। ठीक है, इतनी बात आपको चित्र में देख भी रहा होगा कि दूरियां सबके बीच की कितनी है L, मतलब R1 भी L है, R2 भी L है और R3 भी L है। ठीक है, इतनी बात। अब जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 इंटू Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 इंटू Q1 अपॉन R3। बस केवल इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है। क्या हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 की Q है, इसकी माइनस के 4Q है Q2 की। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास L प्लस Q2 की -4Q है और Q3 की कितनी होगी आपके पास +2Q है और बटे दूरी कितनी है L ही है प्लस Q3 की +2Q है और Q1 की कितनी है आपके पास Q बटे बीच की दूरी भी कितनी है इनके दोनों पे L। तो U बराबर हो गया आपके पास 1/4πε0 Q, यानी कि ये बन गया आपके पास -4Q/L प्लस, अब प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस हो गया, 4 दूनी 8Q/L प्लस
ये क्या बन जाएगा आपके पास, Q इंटू क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर कह लीजिए। ये बन गया आपके पास 2Q स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L कॉमन ले लीजिए, तो अंदर -4 -8 और प्लस के 2 बच गया। ठीक है, तो -8 और -4 -12 और -12 में से +2 गए माइनस के 10, तो 1 यानी कि माइनस बाहर लिख दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट tan Q स्क्वायर अपॉन L। ये आ गई इसकी स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालना है हमने, ये कह रहा है कि आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। अब अनंत दूरी तक ले जाने में कार्य, इसके विरुद्ध करना पड़ेगा जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है, अर्थात किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य W वो होगा -U के इक्वल। तो माइनस माइनस, अब U की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू tan Q स्क्वायर अपॉन L, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू tan Q स्क्वायर अपॉन L जो। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 2 आवेश दे रखे हैं, एक की वैल्यू है आपके पास +1 गुना 10⁻⁻6 कूलाम और दूसरे -1 गुना 10⁻⁻6 कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुना 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, देखिए अब यह आवेश जो आपके पास है, ध्यान से देखिए, एक प्लस है और एक माइनस, और परिमाण दोनों का है समान। इसका मतलब अगर मैं केवल परिमाण लूँ तो Q बराबर है आपके पास 1 गुना 10⁻⁻6 कूलाम। बीच की दूरी भी दे रखी है आपको, D बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुना 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद आपको वैद्युत द्विध्रुव इतना वैद्युत क्षेत्र भी दे रखा है E, तो E की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 गुना 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, इतनी कहानी। तो चलिए अब पूछ क्या रहा है, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में, तो स्थायी संतुलन की स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगी U, वो होती है -PE cos थीटा, और इसमें भी आपका जो थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 0 डिग्री। ठीक है, ये मतलब मेन आपके जो पास होती है -PE ओनली। तो अब वैल्यू पुट, अब P क्या होता है आपका, Q इंटू D इंटू E, तो वैल्यू क्या रखेंगे हम, माइनस Q की वैल्यू आपके पास है 1 गुना 10⁻⁻6, इसकी D की वैल्यू आपके पास है 2 गुना 10⁻⁻2 और E की वैल्यू आपके पास है 1 गुना 10⁵5। तो माइनस 2 ही कम 2 हो गए, 10⁻⁻2 10⁻⁻6 टोटल मिला के हो गए हैं -8, और -8 से +5 जाकर कितने बचेंगे, 10⁻3। तो जो स्थितिज ऊर्जा आ गई U बराबर वो आ गई है 2 गुना 10⁻3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न चित्र में विभवांतर VA माइनस VB के मान की गणना कीजिए। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है बहुत अधिक। ठीक है ना, तो देखते हैं, चित्र में दे रखा है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर हमें VA माइनस VB निकालना है तो पहले हम इस बिंदु पर विभव ज्ञात कर लेंगे VA,
और फिर कर लेंगे इस बिंदु पर विभव ज्ञात। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर बिंदु ए की बात करूँ मैं तो बिंदु ए पर इस आवेश के कारण भी विभव होगा और इस आवेश के कारण भी। तो अब फॉर्मूला क्या होता है v का फॉर्मूला होता है आपके पास कितना, v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/r। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से सबसे पहले हम निकालेंगे va। तो क्या हो जाएगा va आपका, तो va। अब va की अगर बात करूँ तो सबसे पहले प्लस q के कारण इस पर विभव होगा, मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है q और दूरी कितनी है इसकी x, प्लस फिर इस माइनस q आवेश के कारण होगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस q, और इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है x प्लस x यानी कि बटे में 2x। तो कितना बन गया आपके पास ये, अच्छा जी 1 यानी कि q ये कह लीजिए आपकी q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास 1 बच गया, माइनस प्लस माइनस और 1/2। तो 1 में से जब आप 1/2 घटाओगे तो 1/2 बचेगा, यानी कि VA की वैल्यू आपके पास बन गई है कितनी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/1/2, यहाँ से बच रहा है 2x। ठीक है, अब किसकी निकालेंगे हम, VA की निकालेंगे, मतलब सॉरी VB की। तो VB के साथ भी सेम कार्य होगा, क्या बिंदु B पर इस प्लस q आवेश के कारण भी लगेगा और इसके कारण भी लगेगा। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, पहले प्लस q आवेश के कारण निकाल लीजिए, तो प्लस q अपॉन दूरी x यानी 2x, प्लस फिर इस माइनस q आवेश के कारण लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन दूरी कितनी है इससे इसकी x। तो VB बन गया आपके पास, वही आप कॉमन ले लीजिए सेम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/x कॉमन, ये बच गया आपके पास प्लस में 1/2 और माइनस 1 यानी कि माइनस प्लस माइनस। तो घटकर यहाँ -1 में से 1/2 घटकर -1/2 बच जाएंगे, अर्थात -1/4 एप्सिलॉन नॉट q/2x। तो जब VA माइनस VB आप फाइंड करोगे तो VA कितना है आपके पास, VA है आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/2x माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/2x, और है कहें के माइनस के, तो माइनस यहाँ रख दूँ मैं, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, अगर देखा जाए आप सिंपल तरीके से देख रहे होंगे कि माइनस माइनस प्लस, ये भी सेम वैल्यू ये भी सेम वैल्यू, लेकिन है काहे में बाई टू, तो टोटल हो जाएगी आपके पास ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/x। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन आप नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपके पास, इसमें दे रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन थोड़ी अलग सा तरीके लिखा गया है लेकिन पूरा दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि किसी बिंदु XYZ सभी मीटर में है पर वैद्युत भविष्य को V बराबर स्क्वायर वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु 102 पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में ज्ञात में क्या होगा, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की।
तो क्या करेंगे हम, अब हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र ई होता है वो होता है माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू क्या है v की, वो वैल्यू है आपके पास 4x², मतलब एक प्रकार से अवकलन बन चुका है। तो क्या होगा, माइनस 2 घात आगे आ जाएगी, तो 4 दूनी 8 और 2 में से 1 जाकर 2x, यानी कि जब इसका अवकलन करेंगे तो बन जाएगा 8x। किसकी वैल्यू आ गई है, ई की। लेकिन पॉइंट आपको दे रखा है कितना, 1 मीटर, 0 और 2 मीटर, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1 मीटर। तो x बराबर 1 मीटर पर जो ई होगा आपके पास वो बन जाएगा -8 गुना 1, यानी कि -8 मीटर, सॉरी 8 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। ये कह रहा है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। जैसे आपके पास एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो आपको यहाँ से यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में आपको कार्य करना पड़ता है 25 जूल। ठीक है, यदि पहले बिंदु पर विभव कितना दे रखा है 10 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करना। अब हम जानते हैं कि जो हमारा विभवांतर होता है डेल्टा वी, वो क्यू इंटू डब्ल्यू अपॉन क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है कितना, देखिए वैद्युत विभव जो V होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और डेल्टा V आपके पास है क्या, ये है आपके पास, अब ये ध्यान रखना कि हम लेकर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वरना इसमें आप बहुत गलती कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे बिंदु V1 से बिंदु V2 पर लेकर जा रहे हैं, तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि V2 माइनस V1 रखेंगे या V1 माइनस V2 रखेंगे। तो ध्यान रखना कि जिस बिंदु पर लेकर जा रहे हैं वो पहले, और जिस बिंदु से लेकर जा रहे हैं वो बाद में, यानी कि V2 माइनस V1 डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V2 आपको ज्ञात करना ही है, ये आपके पास कितना है 10, डब्ल्यू आपके पास कितना है 25, और क्यू वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 5 कूलाम। तो ये हो गया 5, डब्ल्यू कितना था आपके पास 25 जूल, तो पंजे पंजे 25, यानी कि V2 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। 10 इधर जाकर कहाँ का हो जाएगा, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 जूल। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। तो एक अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण को गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी हो जाती है। मतलब आपके पास जो कमी दे रखी है, अर्थात ये कह लीजिए कि डेल्टा के वो कितनी दे रखी है 10 जूल, और V1 आपके पास कितना है 200 वोल्ट, V2 आपके पास कितना है 250 वोल्ट। तो यदि मैं यहाँ से आपका डेल्टा V फाइंड कर लूँ तो हो जाएगा V2 माइनस V1, अर्थात 250 माइनस कितना 200 जूल, यानी कि बराबर 50 वोल्ट रह गया आपके पास। तो डेल्टा V इतना है। अब अगर हम विभवांतर से आवेशित कण को गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कह रहा है, तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है डेल्टा के, कार्य ऊर्जा पर में। ठीक है, और W जो होता है W क्या होगा Q इंटू डेल्टा V। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा के
अपॉन डेल्टा वी, ठीक है ना। तो डेल्टा क्या आपके पास कितना है 10, डेल्टा वी आपने कितना निकाल लिया है 50, तो 0 से 0 कट और 5 से 1 कट कर कितना आ जाएगा 0.2 कूलम, यानी कि आपके पास क्यू की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बस आपके पास, इसमें कह रहा है कि आवेश Q को A तथा B त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित किया जाता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। इन दोनों गोलों के उपनिष्ठ केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे, जैसे आपके पास एक गोला ये हो गया और एक गोला अंदर हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इनकी त्रिज्या कितनी है, ये इसकी ए त्रिज्या है और जो बड़ा गोला है इसकी त्रिज्या है आपकी बी। तो इसने कुछ आवेश दिया क्यू आवेश, और जब क्यू आवेश देंगे तो ये क्यू आवेश इस प्रकार वितरित हो गया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों का समान है। तो हमने मान लिया कि जो आवेश क्यू था वो एक गोले पर हमने Q1 दे दिया और दूसरे गोले पर Q2 दे दिया, यानी कि ये कह लीजिए कि एक गोले पर आवेश का भाग आया Q1 और दूसरे गोले पर आवेश का भाग आया Q2। अब प्रश्नानुसार अगर देखें हम तो क्या होगा, इसने कहा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, मतलब सिग्मा ए बराबर है सिग्मा बी के, मतलब छोटे गोले का पृष्ठ घनत्व बड़े गोले के पृष्ठ घनत्व के बराबर है। अब ये होता का क्या है, इनमें पृष्ठीय आवेश घनत्व ये होता है आपका Q अपॉन ए, मतलब Q1 अपॉन 4 पाई, इतना क्षेत्रफल होता है ना, तो 4 पाई आर यानी कि ए स्क्वायर। दूसरे पर क्या होगा Q2 बटे 4 पाई बी स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट, तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और इंटू में क्या था आपका Q2। ये हो गई आपके पास समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से आपने क्या किया, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए और समीकरण फर्स्ट आपकी क्या है Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितनी आई है Q1 की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू Q2 और प्लस Q2 है। आपने क्या किया Q2 ले लिया कॉमन, जब Q2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इतनी कहानी आपने बी स्क्वायर जब एलसीएम लोगे आप, तो बी स्क्वायर एलसीएम लेने पर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की 1 इंटू मतलब गुना करोगे एक में तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से Q2 की वैल्यू आ जाएगी Q2 इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर इधर गुना में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में, मतलब बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक। इसी प्रकार जब समीकरण सेकंड में इसकी वैल्यू रखेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और Q2 की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में Q, ये कट गया। तो आपके पास जो वैल्यू बच गई है Q1 की वो है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में क्या है Q। तो यानी कि अब आपके पास दो वैल्यू है Q2 की ये वैल्यू है और Q1 की वैल्यू ये है, ठीक है। यानी Q1 बराबर हो गया स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू। निकालना क्या है उपनिष्ठ केंद्र पर विभव, तो उपनिष्ठ केंद्र पर जो विभव होगा V कितना V, वो हो जाएगा आपके पास V1 प्लस V2, मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 अपॉन ए प्लस Q2 बटे बी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों गोलों के कारण केंद्र पर विभव होगा, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब क्या करोगे आप, केवल वैल्यू रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है आपके पास, Q1 है आपके पास ए स्क्वायर इंटू क्यूब अपॉन ए आपके पास यहाँ था ही, और इसके बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, ये है बी स्क्वायर इंटू क्यूब, और बटे में कौन था यहाँ पर बी साथ रखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना इतनी कहानी। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। अब आपका एक ए से एक ए कट गया, एक बी से एक बी कट गया, तो जब हमने देखा ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो ऊपर क्यू कॉमन और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो जब यहाँ से क्यू और बटे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच गया केवल ए, और यहाँ से क्या बच गया केवल बी। तो आपके पास इसका आंसर आ गया है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू है इंटू में ए प्लस बी है और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक, ये आपका वैद्युत विभव वाले चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। सभी से एक रिक्वेस्ट है साथ ही साथ कि ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और जो इस चैनल पर नए हो वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि आपको इन क्वेश्चनों की सोल्व हुई क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। उसके लिए बस केवल आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, वैसे तो आपको क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चनों की नोट्स बनाते रहिए, और जब भी एग्ज़ाम निकट होगा तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को सभी को देख लीजिएगा, आपका नोट्स ही आपके काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।